नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों। मंदसौर में व्यापारी संघ अध्यक्ष व हमाल में विवाद के बाद मंडी में नीलामी रोकी। आधी सचिव से चर्चा के बाद शुरू हुआ कार्य। मंदसौर में भावगढ़ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में चचेरे भाई की हत्या, न्याय के लिए शव गांधी चौराहे पर रखकर किया प्रदर्शन। मंदसौर में अभाविप ने किया प्रदर्शन, पुतला जलाया, कांग्रेस कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। नासा नगर में निकाली गई भगवान जगन्नाथ जी की भव्य ऐतिहासिक रथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। पिपलिया मंडी के प्रमुख चौराहे पर शुद्ध पेयजल टंकी बनी हुई जर्जर, झरने की तरह बह रहा है पानी। प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पेयजल हो रहा है व्यर्थ। पिपलिया मंडी नगर के प्रमुख चौराहे पर लगी शुद्ध पेयजल की जर्जर टंकी से लगातार झरने की तरह पानी बह रहा है। इससे प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पेयजल व्यर्थ हो रहा है और राहगीरों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा। नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों से मांग है कि टंकी के तत्काल मरम्मत कराकर पानी की टंकी बर्बादी रोकी जाए, ताकि आमजन को सुचारू रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। जिम्मेदार अधिकारी इस और शीघ्र ध्यान दें। मनासा नगर में 16 जुलाई गुरुवार को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के शुभ अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी की भव्य एवं ऐतिहासिक रथ यात्रा पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। इस पावन यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान के जयकारों से पूरा नगर गुंजायमान हो गया। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनासा नगर के जगदीश मंदिर से प्रारंभ दोपहर 1:30 बजे हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। यात्रा का जगह जगह भक्तों ने पुष्प वर्षा कर प्रभु का स्वागत किया और आरती उतारी। नगर भ्रमण कर यात्रा का समापन कारगिल चौराहा स्थित अन्नपूर्णा मंदिर पर हुआ, जहां भक्तों के लिए 56 भोग का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन क्षेत्र में सामाजिक समरसता और धार्मिक आस्था का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है, जिसमें सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ लिया है। मंदसौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए भोपाल में एनएसयूआई के पदाधिकारी द्वारा दुष्कर्म करने की घटना का विरोध करते हुए पुतला दहन कर ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। मंदसौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने भोपाल की घटना को लेकर गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दोपहर बाद गांधी चौराहे पर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की। अभाविप के पदाधिकारियों का कहना है कि भोपाल में एनएसयूआई के पदाधिकारी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के विरोध में यह प्रदर्शन किया। इस दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने दोषी एनएसयूआई पदाधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान अभाविप के कार्यकर्ताओं के हाथ में तख्तियां रहीं। इसके साथ ही एनएसयूआई का पुतला लेकर भी प्रदर्शन किया। बाद में पुतले का दहन किया। इस अवसर पर अभाविप की ओर से ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में अभाविप के नगर मंत्री तरुण शर्मा ने कहा कि इस मामले की उचित जांच हो, इसके साथ ही कठोर से कठोर कार्रवाई करें। घटनाक्रम दुर्लभ है, विद्यार्थी समुदाय को आहत करने वाला है। तथाकथित छात्र संगठन जिसको एनएसयूआई कहा जाता है, उसी के संगठन के एक पदाधिकारी ने उसी के संगठन के काम करने वाली एक जनजाति छात्रा के साथ उसको अपने प्लेट पर बुला के उसके साथ रेप किया, उसको डराया गया, उसको धमकाया गया, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बहन 14 तारीख को थाने में पहुंची है, उसने स्वयं एफआईआर करवाई है। हम लोग यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी यह मांग है उस बहन के साथ, उस पीड़िता के साथ न्याय मिले और जो लोग इस विषय में संलिप्त हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको सख्त से सजा मिले, ऐसी आग्रह हम लोगों का है। भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी छात्रा कार्यकर्ता के साथ रेप कर उसको मारा पीटा है। उसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने मंदसौर में विरोध करा है, जिसमें हमने एनएसयूआई का पुतला दहन करा है। हमारी मांग यह है कि जो भी जिसने भी ये दरिंदे ने ऐसी हरकत करी उस पर उक्त कार्रवाई की जाए और उसे सजा दी जाए। मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गुराड़िया लाल मुहा में जमीन विवाद के चलते लोहे के फावड़े और पत्थर से सुरेश सूर्यवंशी को उतारा मौत के घाट। परिजनों ने मृतक के चचेरे भाई, बेटे, भाई की पत्नी पर लगाए हत्या के आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई व अतिक्रमण की जमीन पर कार्रवाई करने को लेकर शव गांधी चौराहे पर रोककर किया गया प्रदर्शन।
आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई व अतिक्रमण की जमीन पर कार्रवाई करने को लेकर शव गांधी चौराहे पर रोककर प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार की समझाइश के बाद माने। मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गुराड़िया लाल मुहा में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान लोहे के फावड़े और पत्थरों से किए गए हमले में सुरेश सूर्यवंशी की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया। मृतक के परिजनों ने सुरेश के चचेरे भाई, बेटे और भाई की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने सुरेश पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मंदसौर जिला अस्पताल में पीएम के बाद घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव को लेकर मंदसौर के गांधी चौराहे पर पहुंच गए और सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप की तत्काल गिरफ्तारी, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई तथा विवादित और कथित अतिक्रमण वाली जमीन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की मांग की। गुराड़िया लाल मुहा में कल हुई घटना को लेकर के यहाँ पर परिवारजन द्वारा जो है वर्तमान में बैठे हुए हैं और उनके द्वारा जो है कुछ कार्रवाइयों की मांग की जा रही है और उस पर जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या अवैध निर्माण है क्या है। उस पर भी जो सरकार के गाइडलाइन है और जो नियम है उनके अनुसार कार्रवाई करें। नाराजगी इस बात की है कि पुलिस प्रशासन, पुलिस का तो रवैया अच्छा रहा है, पुलिस पूरा सहयोग कर रही है और 2 मर्डर करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया, एफआईआर भी हो गई है। लेकिन जो अपराधी है उन लोगों का पूरे गाँव का कहना है कि उनका अवैध अतिक्रमण है। तो तहसीलदार साहब अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे पूरे परिवार को। और जब अतिक्रमण हटाने की बात चल रही है तो वो बोल रहे हैं कि इस मर्डर से इस अतिक्रमण को मत जोड़ो। कहीं ना कहीं अपराधियों को आर्थिक लाभ मिल रहा है शासकीय जमीन से। तो हम पीड़ित पूरी गांव की मांग है कि ऐसे अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। तो तहसीलदार साहब संतुष्ट नहीं कर पा रहे परिवार को। तो यहाँ पे लाके डेड बॉडी रखी गांधी चौराहे पे, ताकि पूरा देश देखे कि यहाँ लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आए दिन यहाँ मंदसौर जिले के अंदर मर्डर हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन जो वास्तविक कार्रवाई होती है वो कर नहीं पा रही है। इससे अपराधियों का हौसले बुलंद हो रहे हैं। मेरा भाई गांव में गया था, उसके घर के पास से निकल रहा था तो कंवरलाल और उसके लड़का अजयपाल और उसकी बीवी जो उसका नाम है सुगन भाई, इन तीनों ने पास बुला के कि इधर आए ऐसे बोलकर ने पास बुलाया। और जैसे वो पास गया तो लोहे की पावड़ी की उसके सर में मारी, जो गिर गया। वो गिरने के बाद इतने बड़े बड़े पत्थर सर पे और या सीने पे उसके ऊपर डाल दिए, फेंक दिए। तो उसकी ज़्यादा चोटें आई गंभीर। 108 में मैं उसको लेकर यहाँ सरकारी हॉस्पिटल आ गया और रात में 9:30 बजे के लगभग उसकी डेथ हो गई। अब मैं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूँ और उसका जो भी अवैध संपत्ति हो, जो भी हो, वो ध्वस्त की जाए और उनको गांव में ला के जुलूस निकाला जाए, ताकि आगे से इस घटना को कोई दूसरा और व्यक्ति अंजाम ना दे सके। विवाद पुराना झगड़ा था, पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने ये कदम किया। हाँ, ये मामला था, इसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया और मेरे भाई की डेथ हो गई। वो एक पारिवारिक झगड़ा था। पारिवारिक झगड़े में जो सुरेश नामक व्यक्ति था, ये गांव में गया था। तो इनकी पारिवारिक पुराना कोई रंजिश के चलते उसको बुला के उसके ऊपर पत्थरों से, लाठी डंडों से वार किया, जिससे उसकी हत्या हो गई। उसके परिवार के कंवरलाल, सीताबाई और एक और क्या नाम, अजयपाल। उसके बाद हमें सूचना मिली, 112 पे फ़ोन लगाया, 112 से कोई आया नहीं। उसके बाद पुलिस के मोबाइल भावगढ़ से पुलिस आई। पुलिस का ये वो रवैया हुआ कि जब हाफ मर्डर ऑलरेडी वहाँ हो चुका था, उसके बाद पुलिस आती है, 2 जवान आते हैं, 2 जवान आके वहाँ हंसी ठिठोली करके घूम के ने फरियादी की बात ही नहीं सुनते और वो जो मुलजिम है उसके घर जाके बातचीत करके ने चले जाते हैं। फिर 20-25 मिनट लगते हैं, उसके बाद फिर टीआई साहब का फ़ोन आता है। फिर पुलिस आकोदड़ा से रिटर्न आती है, एक व्यक्ति को राउंड अप करती है। फिर उसके बाद फिर पुलिस चली जाती है। फिर एक आधे पौन घंटे बाद फिर जब पता चलता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, फिर पुलिस बनी के वहाँ से रिटर्न पलट के आती है, दोनों मियाँ बीवी को ले जाती है। उसके बाद एक लड़का वहाँ से फरार हो गया। मतलब आरोपी के पक्ष में रात को जो मैंने एक घटनाक्रम देखा है, आरोपी के पक्ष में पुलिस पूरा का पूरा सहयोग कर रही थी। जो लड़का जो लड़का है, ये तो खेती करता है, गांव का रहता है। उनका एक लड़का खुद पढ़ा लिखा परिवार है, एक लड़का उनका अग्निवीर में भी है, वो भी एक अच्छा लड़का है, अपन यूँ नहीं कह सकते। और इनकी पारिवारिक लड़ाई हुई, इस पारिवारिक लड़ाई हम मानते हैं कि भाई गलती होती है, पर गलती में किसी की हत्या करना ये कोई अच्छी बात नहीं है।
मंदसौर कृषि उपज मंडी में गेहूं की मंडी में हम्माल व व्यापारी संघ के अध्यक्ष के बीच हुए विवाद के बाद कृषि उपज मंडी में नीलामी रोककर मंडी बंद करवाई गई, जिसके बाद अपनी मांग को लेकर हम्माल संघ ने मंडी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब गेहूं की मंडी में हम्माल और व्यापारी संघ के अध्यक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया, जिसके चलते कृषि उपज मंडी में गेहूं की नीलामी रोक दी गई और मंडी का कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। विवाद के बाद हम्माल संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर मंडी परिसर के बाहर एकत्र होकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हम्मालों ने अपनी समस्याओं का जल्द समाधान करने और उनके साथ हुए व्यवहार पर नाराजगी जताई। अचानक नीलामी बंद होने से मंडी में अपनी उपज लेकर पहुंचे किसानों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसान घंटों तक नीलामी शुरू होने का इंतजार करते रहे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मंडी प्रशासन सक्रिय हुआ। मंडी सचिव ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से अलग अलग और फिर संयुक्त रूप से चर्चा की। काफी देर तक चली बातचीत के दौरान विवाद के कारणों पर चर्चा की गई और स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया गया। मंडी सचिव की पहल और दोनों पक्षों के बीच हुई सहमति के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद कृषि उपज मंडी में गेहूं की नीलामी दोबारा शुरू करवाई गई। नीलामी शुरू होने से किसानों ने राहत की सांस ली और मंडी का कामकाज फिर से सामान्य हो गया। एक तोल के दौरान कुछ किसान से बारदान पकड़ाने की बात चल रही थी और उस दौरान आपस में कुछ बातचीत ऐसी हो गई, उसके कारण बंद हुआ है नीलाम। अभी हम लोग उसकी जांच करा रहे हैं, जो भी आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हम लोग हटाने की कार्रवाई भी करेंगे और जो भी नियमानुसार होगा वो हम लोग करेंगे उसके। मेरे सामने तो ये पहली बार हुआ है, अगर होगा इस टाइप से तो हम लोग उसको भी हटाने की कार्रवाई करेंगे। बातचीत कर रहे हैं दोनों पक्षों से, हम मालों से भी बात करेंगे और व्यापारियों से बात करके चालू कराएंगे। बदल हो रहे थे तो पप्पू सेठ की हमारे मालों से भेजामारी कर रहा था अंदर, तो मैं गया अंदर कि सर ये माल आप माल ले लो, माल बिक गया है, अंदर ले लो। कि छपरा खाली होगा तो अंदर लेंगे, छपरा अंदर जगह ही नहीं जाने की। किसान यही था मेरा, नहीं अंदर भेजा उसको। पप्पू सेठ का तो होता कौन बोलने वाला, फिर बोला कि ज़्यादा बोला हम तुम्हें पैसे दे रहे, तुम्हारी औकात नहीं है हमने बोलने की। फिर मैं बोला मंडी छुड़वा दूँगा। जब देखो अवैध भाषा एम को गुंडा बोलना, बदतमीजी बनाना, एम को औकात की बात बताना, एम की पर्सनल काम करता हो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालना, मतलब ये आपका मीडिया के माध्यम बताता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ मैं कि किसी की पर्सनल वीडियो बना के काम करता, कुछ भी करता, सबके रिश्तेदार होते हैं, सबका परिवार होते हैं, ये मीडिया बना के अधिकारी से डालने का। पप्पू सेठ आके हमसे माफ़ी मांगे पहले, जो पहले भी आपकी मीडिया पे तो पप्पू ने एम के लिए गलत बोला, उसके लिए भी और आज के लिए भी। वो पप्पू सेठ हमारा हम गलत हो, पप्पू से व्यापारियों का अध्यक्ष है, ना कि हमारा। इस बात की विरोध हुआ है कि हमारे दो कांटे दो कल ही मंडी कमेटी ने बंद कर रहे थे, तो हम वो चर्चा अंदर मंडी कमेटी में कर रहे थे, तो इतने में खबर आती पप्पू सेठ के पास में कि हिम्माल शब्द बोल रहा है, गिरफ्तार करा है। जब हिम्माल को आगे अड़बुद करा गया तो हिम्माल ने बोला कि हम तो कार्य का काम ही कर रहे थे। पप्पू सेठ ने आके जबरन हमको माल अंदर ले रहा, तो जगह तो ही नहीं छपरे में। भाई व्यापारी ले तो अपने गोदाम पे माल ले, छपरे में माल किसानों के लिए छपरा है, ये व्यापारी के लिए मंडी। हम मंडी बंद करने के विरोध में नहीं है, हम तो ये है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी आदमी व्यक्ति हम भी गलत ना बोलें, व्यापारी हमसे गलत ना बोले, और वही प्रेम संकल्प से हम भी प्रेम संकल्प। हमारे हिम्माल को कुछ भी तकलीफ होती है तो हमको बोले, हम अधिकारी हैं 8 आदमी, हमको बोले। हिम्माल के पास जाते हैं, हिम्माल क्या आक्रोश दिखाते हैं, ये भी शब्द बोलते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क,
सफलता की ओर एक कदम।